जी आज बीजेपी कार्यालय पहुंची हूँ रेवाड़ी में। कार्यकारिणी नई बनी है और सभी से मिलने पहुंची हूँ। सबको क्योंकि एक भाई तीज का भी त्योहार आ रहा है तो तीज सबको विश करने आई हूँ और बस बेसिकली आज अपने लोगों के बीच आई हूँ। बस बातचीत इतनी तक ही है। हाँ जी मैडम, रेवाड़ी आप आयो स्वास्थ्य मंत्री हो, रेवाड़ी का स्वास्थ्य बहुत खराब है। रेवाड़ी 258 से 490 मैडम, रेवाड़ी 258 से 490 रैंक पे आया है। फिर से बोले। रेवाड़ी का स्वास्थ्य इतना खराब है कि 258 से 490 रैंक पे आया है। इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? सफाई के मामले में जो रैंक गिरा है जी, स्वास्थ्य के मामले में नहीं, सफाई स्वास्थ्य है ये मैडम, नहीं सफाई और सुनो ये ट्राई मत करो मेरे साथ। तो सच बोल तो सच बोलो। सफाई के लगातार देखो हमारे विधायक जी भी लगे हुए हैं सफाई के मामले में और हर चीज को थोड़ा वक्त लगता है और हम चाहते हैं कि रेवाड़ी नंबर 1 पे पहुंचे। और ये वक्त भी ऐसा है कि बरसात का है तो सारा गंदगी और बढ़ती रहती है। मगर हम आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमने ना ही सड़कों पे काम करना है, हमने सीवर पे काम करना है और ये बहुत सारी चीजें हैं जो रेवाड़ी की आवश्यकता है। वो अगले साल आपको इससे कहीं ज्यादा सुधार दिखेगा। ये है सफाई की बात। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात आती है जो अलग है क्योंकि आप मेरे जोड़ रहे हैं मेरे डिपार्टमेंट से, वो गलत बात है। वो ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। मेरा डिपार्टमेंट जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने डिपार्टमेंट को लेकर जो बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं पूरे हरियाणा में। और क्योंकि रेवाड़ी तो मेरा घर है तो मैं घर पे ऑफकोर्स ज्यादा ध्यान देना चाहती हूँ। मगर ये है कि हमें आज के दिन जो मैं अभी देख के आई हूँ, मैं अभी सीधा सिविल अस्पताल से ही देख के आई हूँ। हम सब जानते हैं कि बारिश के दौरान पानी भर जाता है। पिछली बारी 1 महीने पहले पानी इतना सारा भर गया था कि हमारे को बिजली ऑफ करनी पड़ी। जनरेटर तक की जो सुविधाएं थी वो भी उसी पैनल से निकलती थी। तो वो उस पैनल से निकाल के हमने जनरेटर की सुविधाएं पब्लिक हेल्थ के हाथों और PWD इलेक्ट्रिक के हाथों, क्योंकि हमारे जो कमिश्नर साहब हैं पब्लिक हेल्थ के, वो भी रेवाड़ी इंचार्ज हैं। तो हम दोनों इसको देख रहे हैं कि हम जल्द से जल्द सिविल अस्पताल में बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं और सफाई दोनों कैसे ला सकते हैं। मैडम, हमें विपक्षी दलों के साथ चुनाव लड़कर आप जीतने वाले वो कह रहे हैं कि हमने सरकार बनाई है, नागर चौधरी ने हवा बनाई है। कल के जो जिस तरह का आपका बयान था उस पर उन्होंने रिएक्ट किया। जी, अगर हवा बनाई होती तो वो जीत जाते ना। जी हाँ अलग नहीं। रेवाड़ी में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के बावल में हाल ही में सिजेरियन व्यवस्था शुरू की गई और कैसे बेहतर किया जाएगा, क्योंकि और भी बहुत जगह काम चल रहे हैं। बावल रेवाड़ी के बावल में जो सिजेरियन जो पहले नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ है। बावल और कुर्सी दोनों में FRU लगाए हैं। बिल्कुल जी, ये पहले नहीं था। ये हमारे सरकार सैनी जी की सरकार का एक सिंगल माइंडेड वे के मदर और चाइल्ड हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विधानसभा में FRU खोलने जा रहे हैं। अभी हमारे रेवाड़ी में, अभी आपने देखा होगा, कोसली और बावल दोनों में खुले हैं। मेरे महेंद्रगढ़ में, अटेली में खुला है और कनीना में खुला है। बहुत जल्दी अटेली में भी खुलने वाला है, नागर चौधरी में भी खुलना चाहिए और महेंद्रगढ़ में भी खुलने वाला है। तो हमारी कोशिश यही है कि सारे पूरे हरियाणा में, क्योंकि गर्भ अवस्था में जब महिला आती है तो कभी कभी कष्ट और बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होती है, फलाना, कभी कभी सिजेरियन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस दौरान अगर हमारी आशा वर्कर्स और जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं हमें इत्तला कर दें तो हम ऑपरेशन का डेट फाइनलाइज करवा के, ताकि उनकी जान को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम उनका ऑपरेशन करवाएं और बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ। 200 बेड के अस्पताल की गुड न्यूज कब मिलेगी? जी बहुत धरने पर हैं। जी देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि आपने धरने की बात पूछी है। मैंने कल भी ये बात की थी। मैंने बतौर स्वास्थ्य मंत्री सबसे पहली बात ये की थी कि हमारा ये जो डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी का, जिसमें कोसली, रेवाड़ी और बावल विधानसभा तीनों आती हैं, और जो सिविल अस्पताल होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है। नहीं कि जैसे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सब डिविजनल अस्पताल हो, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का होता है। तो मैं गई थी 6-7 गाँव में यही देखने, और भगवानपुर भी गई हूँ। ये नहीं है कि मैं भगवानपुर नहीं गई हूँ, मैं भगवानपुर भी गई हूँ। भगवानपुर में
मैंने जमीन देखी है और 2-4 गांव में और देखी है, और मैं बस ये देखना चाहती थी कि वहाँ पे पहुँचने के लिए जो सड़कें हैं वो अच्छी हैं, ताकि सारी जगह से जब लोग आते हैं सड़कों का नेटवर्क पहले से अच्छा होना चाहिए। नहीं तो वो बोलेंगे कि अस्पताल तो बन गया मगर अब सड़क बनवाओ। अगर अच्छी सड़क पहले से मिल जाती है तो वहाँ पे आने जाने की अवस्था अच्छी हो जाती है, एम्बुलेंस की आने जाने की होती है। सेकेंडली लो लाइन नहीं होना चाहिए, लो लाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम हम अभी फेस कर रहे हैं फिर बात बतौर आगे ना करना पड़े। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो हमारे हम हॉस्पिटल और जो हेल्थ कोड के अकॉर्डिंग है, पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, वही चल रहे हैं। हमने कोई डिसीजन नहीं लिया था, तो भगवानपुर वालों से मेरी बस आज के दिन यही रिक्वेस्ट है कि ना हमने कोई डिसीजन लिया, आप धरने पे बैठ गए जैसे मैंने कहीं बना दिया हो अस्पताल, और जहां मैंने कोई पेपर वर्क आज तक किया ही नहीं, मैंने बस आरक्षण किया था कि कहाँ कहाँ बन सकते हैं, इतनी बात तक गई थी। उनका एक आरोप है मैडम जो अपना बस मेरी बस यही बात है। यूनिवर्सिटी